हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल y बराबर मापांक x माइनस दो, x बराबर एक, x बराबर तीन तथा x अक्ष होगा। तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। ये होता है हमारे पास में 1/2 गुणा में आधार गुणा में त्रिभुज की ऊंचाई। ये सूत्र होता है। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास देखो ये जो मापांक में लिखा हुआ ना, यानी y बराबर मापांक x माइनस दो। तो अगर मापांक को हटाएंगे तो देखो कितनी प्रकार से हटेगा। पहले तो x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो ये जो मापांक x माइनस दो है, यहाँ पर मतलब मापांक के अंदर एक धनात्मक संख्या लिखी हुई है। जब x 2 से बड़ा होगा, ठीक है, तो जब मापांक हटेगा तो किसी भी माइनस से गुणा नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसे ही हट जाएगा x माइनस दो। ठीक है, अब जब x बराबर 2 आएगा ना, तब ये 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, यानी जीरो आएगा। और जब हमारे पास x का मान किससे 2 से छोटा आएगा ना, तो मापांक के अंदर एक ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, तो इसे धनात्मक बनाने के लिए एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स माइनस दो के रूप में बाहर आएगा, जो कि 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बनाएं यहाँ पर, तो देखो किस प्रकार से बनने वाला है ये मान लो हमारा वाई अक्ष है, ये मान लो इस प्रकार का हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, तो पहले एक्स माइनस दो जो हमारे पास रेखा आएगी, वो रेखा एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी। एक्स अक्ष को देखो y बराबर एक्स माइनस दो, ये रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वहाँ y जीरो होगा। तो y को जीरो रखने पर देखो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो ये 2,0 पर काटेगी, तो मान लो यहाँ पर आएगा 2,0। ठीक है, इस बिंदु को हम a बोल देते हैं। तो a बिंदु हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a बोल रहे हैं इसे हम, जिसके निर्देशांक 2,0 है। और ये इस प्रकार की कोई रेखा आने वाली है। सही है, इसी प्रकार की आएगी ना रेखा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आ गई रेखा x माइनस दो। फिर एक रेखा आएगी y बराबर 2 माइनस एक्स। तो ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी, देखो y बराबर 2 माइनस एक्स। x अक्ष को किस बिंदु पर काटने वाली है ये, x अक्ष को ये भी 2,0 पर काटेगी। लेकिन ये जो रेखा है ना, ये हमारी इस प्रकार की आने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से आएगी ये रेखा। सही बात है, तो ये तो हमारी रेखा क्या आई, y बराबर एक्स माइनस दो। और ये जो रेखा है ना, ये हमारी क्या बनने वाली है, ये रेखा हमारी बनने वाली है। देखो y बराबर में देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2 माइनस एक्स। सही है, तो ये तो हमने रेखाएं बना ली। फिर देखो और कौन सी रेखा थी, x बराबर एक। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु आ रहा होगा 1,0, तो इससे ऐसे गुजरेगी। x बराबर एक जो रेखा आ रही होगी ऐसे गुजरने वाली है। ठीक है, और x बराबर एक ये जो रेखा आई है, ये x बराबर एक रेखा है। ठीक है, ये इस y बराबर 2 माइनस एक्स को कहाँ पे काटेगी, ये इसको 1,1 पर काट देगी, यानी इस बिंदु C के निर्देशांक 1,1 आने वाले हैं। ठीक है, फिर एक रेखा x बराबर तीन, तो यहाँ पर मान लो कोई बिंदु C है जिसके निर्देशांक 3,0 है, तो x बराबर तीन रेखा इससे होकर जाएगी ना। तो x बराबर तीन रेखा मान लो ऐसी आ रही होगी। ठीक है, ये x बराबर तीन रेखा है, और ये इस रेखा y बराबर एक्स माइनस दो को कहाँ पे काटेगी, ये काटेगी हमारे पास में तीन, x निर्देशांक तो आ जाएगा तीन, इस बिंदु को d बोल लेते हैं। ठीक है, तो तीन कोमा में y निर्देशांक क्या बनेगा, देखो तीन माइनस दो यानी कि एक, तो y निर्देशांक हमारे पास एक बनेगा। तो ये बिंदु आ गए। हमें इन सभी रेखाओं के मध्य का क्षेत्रफल, यानी देखो ये वाला जो क्षेत्रफल आ रहा है ना, इतना इतना क्षेत्रफल, और ये इतना इतना क्षेत्रफल, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, देखो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में देखो क्या बनने वाला है। पहले हम क्या करते हैं, देखो ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज CBA। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/2 गुणा में इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा AB। ये कितना आ रहा है, देखो एक आएगा, एक इकाई, गुणा में ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई हमारी BC हो गई, जो कि कितनी है, एक इकाई ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इकाई, फिर प्लस में देखो 1/2 गुणा में जो दूसरा त्रिभुज है हमारा DCA, इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। तो इसका आधार भी कितना है, एक इकाई आएगा, गुणा में इसकी जो ऊंचाई है ना, वो कितनी बनने वाली है, देखो हमारे पास इसकी ऊंचाई भी एक इकाई है। ठीक है, तो एक, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस में 1/2, यानी कि एक वर्ग इकाई, ये हो जाएगा हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल। सही है, तो अगर हम विकल्प देख रहे हैं तो हमारा जो विकल्प ए है एक, वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।